जय खाटू नरेश की हारे के सहारे की जय। दोस्तों, आज तक आपने खाटू जी के चमत्कार के बारे में सुना होगा। जो भी इंसान सच्चे मन से खाटू श्याम बाबा को याद करता है, बाबा उसका साथ कभी नहीं छोड़ता और खाटू नरेश की कृपा से उसे ऐसा सहारा मिल जाता है जिसके बाद उसको किसी और सहारे की ज़रूरत नहीं रहती। कहते हैं, किसी समस्या में जब कोई व्यक्ति बुरी तरह फंस जाता है, कोई रास्ता नज़र नहीं आता, ऐसे में अगर कोई उसे खाटू नरेश जी के बारे में बताए और उसके बताने पर वो पहली बार खाटू नरेश जी के दरबार पर दर्शन करने जाए, जब वो सच्चे मन से बाबा के दर्शन करता है और जैसे ही उसकी पहली नज़र बाबा की नज़र से मिलती है, उसकी सारी समस्याओं का समाधान होने लगता है। खाटू नरेश के दरबार में ऐसे चमत्कार रोज देखने को मिलते हैं और एक बार कोई व्यक्ति वहां दर्शन कर ले तो वह बार बार अपने आप वहां खींचा चला आता है। आज हम आपको एक ऐसे ही चमत्कार की सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं। अंकित और सपना की शादी को अभी 2 साल ही हुए थे और उनकी 1 साल की प्यारी सी बच्ची भी थी। अंकित के माता पिता भी उनके साथ ही रहते थे। अंकित एक बीमा कंपनी में काम करता था और साथ ही पार्ट टाइम में बीमा एजेंट होने के कारण कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी कर लेता था। सब कुछ मज़े से चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। जिस कंपनी में अंकित काम करता था, वहां अकाउंट में किसी ने हेरा फेरी करके 14 लाख रुपए का स्कैम कर लिया, जिसका इल्ज़ाम अंकित के सिर पर लग गया। उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ा। साथ ही कंपनी ने उसे नोटिस दिया कि 1 महीने में पूरी रकम जमा करवा दो, नहीं तो वो पुलिस केस करेंगे। यह खबर आग की तरह फैल गई। वह जो पार्ट टाइम में बीमा करता था, उससे भी लोग बचने लगे। अंकित ने काफ़ी कोशिश की अपनी ईमानदारी को साबित करने की, पर उसकी किसी ने एक ना सुनी। वह अंदर से टूट गया था, क्योंकि इतनी बड़ी रकम वह 1 महीने में कहाँ से पूरा कर सकता था। उसे अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने अपने मम्मी पापा को सारी बात बताई और वह फूट फूट कर रोने लगा। उसे रोता देख सपना की आंखों में भी पानी बहने लगा। तब उसके पिताजी ने उसकी हिम्मत बनाते हुए कहा कि कोई बात नहीं, उतार चढ़ाव जिंदगी में आते ही रहते हैं। तुम्हारी ईमानदारी एक दिन ज़रूर साबित होकर रहेगी और जब सच्चाई सामने आएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, हमारे पास गांव में काफ़ी ज़मीन है, उसे बेचकर नुकसान की भरपाई कर दो और तुम कोई और नौकरी ढूंढ लेना। अगले ही दिन वे सभी गांव के लिए निकल पड़े, ताकि कि वो अपनी पुश्तैनी ज़मीन को बेच दें। दोपहर तक वे गांव पहुंच गए, जहां अंकित के चाचा रहते थे और वही खेती बाड़ी करते थे। अंकित के पिताजी ने सारी बातें उन्हें बताई। उनकी बात सुनकर बिगड़ गए और ज़मीन में हिस्सा देने के लिए मना करने लगे। उन्होंने कहा कि वे 1 एकड़ भी ज़मीन नहीं बेचने देंगे, जो करना है कर लो। काफ़ी कही सुनी के बाद वो नहीं माने। अंकित को बस एक ही रास्ता नज़र आ रहा था और वो भी बंद हो चुका था। वो निराश हो गया था। उसके पास तो सिर्फ 1 महीने का ही समय है, वरना जेल जाना पड़ेगा। सभी निराश होकर वापस आ गए। जब वो वापस आने लगे थे तो रास्ते में एक मंदिर था। उन्होंने कहा कि कुछ टाइम यहाँ बिता लेते हैं, बस तो शाम को ही मिलेगी। वे मंदिर के आंगन में बैठ गए। अंकित के पिता के पास भी अब कोई जवाब नहीं था। वो तो बड़ी उम्मीद से यहाँ आए थे। सभी चुपचाप बैठे थे, तभी मंदिर के पुजारी आए। वे अंकित के पिता को बड़े अच्छे तरीके से जानते थे। जब उन्होंने अंकित के पिता को पूछा, क्या बात है, आप ऐसे क्यों बैठे हो, तो अंकित के पिता ने सारी बात पंडित जी को बताई। हाँ, तब पुजारी जी ने कहा कि आप मेरे कहने पर एक बार खाटू श्याम जरूर जाइए और यहीं से ही चल पड़े, क्योंकि वही तो हैं हारे के सहारे। उनके दर्शन करने से आपके सारे कष्ट मिट जाएंगे। इस बात पे अंकित बोला कि पुजारी जी, मेरी तो किस्मत ही खराब है, अभी भी तो हम मंदिर में ही बैठे हैं। यदि भगवान को कुछ करना होता तो यहीं कर देते। अब कुछ नहीं हो सकता, मुझे जेल जाकर सज़ा काटनी ही होगी, अभी इस सब से पीछा छूटेगा। ऐसा कहकर उसकी आंखों में आंसू आने लगे। ये सुनकर सभी चुप हो गए। उस समय सपना ने कहा, जो होना है वो तो होएगा ही। जब पुजारी बाबा इतने विश्वास से कह रहे हैं तो एक बार दर्शन करने में क्या बुराई है।
ऐसे भी घर ही तो जाना है, आज नहीं तो कल पहुंच जाएंगे। बाकी सब ने भी सपना की बात का समर्थन किया। अंकित इतना डर चुका था कि उसका किसी के ऊपर यकीन करने को मन ही नहीं किया। उसके पिता ने कहा, ठीक है, हम सब खाटू धाम जाएंगे और खाटू बाबा के दर्शन करेंगे, उसके बाद ही हम घर वापस जाएंगे। वह बस से सफ़र करके खाटू धाम पहुँच गए। वह एक धर्मशाला में रुके और नहा धोकर मंदिर पहुँच गए। 1 घंटा लाइन लगने के बाद वह बाबा के सामने पहुँचे। बाबा के सामने पहुँचते ही सबकी आंखों में आंसू बहने लगे। पीछे ही खाटू श्याम जी के जयकारे लग रहे थे। जैसे ही अंकित की नज़र खाटू श्याम जी की नज़रों से मिली, उनकी आंखों में एक चमक नजर आई। खाटू श्याम जी को देखकर सारे दुख भूल गया और उसके मुंह से अपने आप ही खाटू जी का जयकारा निकलने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी भीड़ ने उसे आगे कर दिया और वो बाहर निकल आए। अंकित ने अपने पिताजी को बताया कि पिताजी, बाबा ने मुझे साक्षात दर्शन दिए हैं। मैं इतने मंदिरों में गया लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। उनकी आंखों से अलग ही चमक निकली। मेरी आंखें चकाचौंध हो गई। अब मुझे कोई चिंता नहीं, जो होगा देखा जाएगा। बाबा की जयकार करते हुए वह सभी अपने घर आ गए। 1 सप्ताह बाद एक दिन अंकित के ऑफिस से फ़ोन आया। उसे ऑफिस बुलाया गया, जहां उसे पता चला कि उसके साथ काम करने वाले राजेश का एक्सीडेंट हो गया है और वह हॉस्पिटल में है। उसने 1 सप्ताह पहले ही नई कार खरीदी थी। वह चला रहा था। वह चलाते चलाते अपना बैलेंस खो बैठा और ये हादसा हो गया। उसने ये गुनाह कबूल कर लिया है कि ये स्कैम उसी ने किया था। उन्हीं पैसों से उसने गाड़ी खरीदी थी। ऑफिस वालों ने बताया कि वह एक बार अंकित से मिलना चाहता है। अंकित हॉस्पिटल गया। राजेश ने उससे माफ़ी मांगी और उसने अपने किए पर पछताते हुए कहा, 1 सप्ताह पहले जब वह गाड़ी चला रहा था तो उसकी आंखों के आगे एक अजीब ही चमक आ गई, जिससे के कारण वह अपना बैलेंस खो बैठा और उसका एक्सीडेंट हो गया। तभी अंकित को याद आया कि जिस समय की बात राजेश कर रहा है वह तो वही समय है जब वह खाटू श्याम जी के मंदिर में दर्शन कर रहे थे, तो ऐसी ही चमक उसकी आंखों में आई थी। वह समझ गया कि ये सब श्याम बाबा जी की ही कृपा है और वह घर आ गया। उसे उसी नौकरी वापस मिल गई। कुछ समय बाद उनकी ज़मीन भी उनको कोर्ट केस के राई वापस मिल गई। उसके बाद अंकित हर महीने खाटू श्याम जी के दरबार पर सारे परिवार के साथ दर्शन के लिए जाने लगा। दोस्तों, अक्सर खाटू श्याम जी के मंदिर में ऐसे चमत्कार देखने को मिलते हैं। लिखा तेरे मंदिर पे हारे का सहारा, इसी नाम से बजता है डंका तुम्हारा। जय खाटू नरेश की, जय खाटू नरेश की, हारे के सहारे की जय। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे करें।